विजन का आवाज विकास और फ्रांस बनने जा रहा है। आप दर्शन का आवाज हो, आप दर्शन का प्रकटीकरण हो। नबी ने दर्शन देखा, लेकिन प्रकटीकरण तीसरा महान ऋतु के अंदर होगा। हालेलुया। ये भाई बहनों ने कहा है। इसलिए यूसुफ का 14वें साल में, यूसुफ का 14 साल पहले का जो दर्शन था वो पूरा हो रहा था। अब देख सकते, समझ पा रहे हैं जोसेफ भाई? यूसुफ ने क्या दर्शन देखा था? यूसुफ ने दर्शन देखा था सूरज और चांद और तारे उसके सामने झुक रहे हैं। उस यूसुफ ने क्या दर्शन देखा था? बड़े बड़े फूले सामने आए और सब फूला उसका फूला के सामने दंडवत कर रहे थे। ये दर्शन उसने उस 14 साल का कैद से पहले देखा था, या कैद से पहले देखा था। राइट है? प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो दर्शन देखा था, वो दर्शन को शब्दों में प्रकट होना था। उस दर्शन का आवाज बनना था यूसुफ को, क्योंकि उसके पास दर्शन था, उसके पास स्वप्न था, उसके पास रेवलेशन था, उसके पास प्रकाशन था, उसके पास 7 रंग का कलर का कोड था। ये 7 गर्जनों का कोड, 7 रंग का कोड कलीसिया से निकाला गया है, उस कोड को फाड़ दिया गया है और 2 चंद रुपयों के लिए, मान सम्मान के लिए वो वस्त्र को बेचा गया है कलीसिया में। अब शिक्षित वाले के पास कोड नहीं मिलेगा। उन्होंने सम्मान और मान और इज्जत के लिए ये कोड को बेच दिया है, लेकिन कोड तो आपके पास है। लालूआन कोड, निंदा उठाया हुआ कोड, बदनामी सहने वाला कोड, ये 7 कोड है। तो विश्वासी भाईचारा है आपके पास पाया जाता है। किसी चर्च में नहीं, आपके पास है। इस कोड को लेके आपको कैद में डाला गया लोगों के द्वारा, लेकिन वो रुका हुआ था, उसके पास वो कोड था। हालेलुया। पढ़ सकते? प्रेज़ गॉड। उस पर 7 गर्जन का कोड था, रेनबो कलर कोट, 7 रंग का वस्त्र, जो 12 भाइयों में से याकूब ने यूसुफ को दिया था। हालेलुया। भाई लोग उसे घृणा करते थे, लेकिन याकूब जो था, इस्राएल जो था, वो यूसुफ से घृणा नहीं करता था। उसे मालूम था इसकी मिनिस्ट्री एक विजन का मिनिस्ट्री है, इसकी मिनिस्ट्री एक दर्शन का सेवकाई है, और एक नियत समय आएगा, हर एक चीज का एक समय होगा और समय में विजन पूरा होगा। 14 साल आने दो, अब देखोगे यूसुफ अब कैद से उस अधिकार तक आ रहा है, सामर्थ्य तक आ रहा है। प्रेज़ गॉड। विजन था उसके पास, अब वो विजन का आवाज बनने जा रहा था। बोला मेरे भाइयों, कोई बात नहीं तुमने मुझे घृणा किया, बोला कोई बात नहीं तुमने हमें टॉर्चर किया, 7 गर्जन का ढोंगी विश्वासी बोला, तुमने बोला 7 गर्जन ढूंढ के दिखाओ, क्या बोले कि दिखाओ, कोई नहीं, तुम जो बोले कोई बात नहीं है। मेरे भाइयों, मेरा ब्राह्मण को मानने वाले भाइयों, तुमने में निंदा किया, कोई बात नहीं, हम रुके हुए थे। 7 गर्जन का झुंड को अपना पेदारी बनाने के लिए हमने 13 साल इंतजार किया, लेकिन 14वां साल हम फिर से बर्मिंघम के अंदर चले गए और शुरुआत कर दिया है 7 गर्जन को अपना गर्जन बनाने के लिए। अब वो महान ऋतु आ चुका है, हम वो बीज को लेंगे और देंगे, वचन को लेंगे, देंगे, जीवन को लेंगे, देंगे, हम जो मारेंगे हो जाएगा। यही लिखा हुआ है 304 पन्ना में, यही लिखा हुआ है 180 पन्ना में 4था मोहर के अंदर, जो मैंने शब्द इस्तेमाल किया है। क्या कलीसिया आ रहा है? आप पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोला भाइयों, तुमने हमारा निंदा किया 13 साल 14 साल से, कोई बात नहीं, ये मिनिस्ट्री को गलत साबित किया, उत्तम भाई कहिए, गॉड ब्लेस यू, कोई बात नहीं। लोग हमें ढोंगी या पैसा के लिए तुम जगदलपुर चले गए, बोला कोई बात नहीं, तुम सुन लो। हालेलुया। बोला कोई बात नहीं भाइयों, लेकिन जरूरी था कि मैं तुम्हारे लिए पहले जाऊं, इस प्रकाशन को ग्रहण करूं, तुम्हारे लिए दुख उठाओ, निंदा उठाओ, ताकि तुम्हें ऐसा परेशानी ना हो और मेरे द्वारा तुम इस मैसेज को स्वीकार करो। हालेलुया। बच्चों, तुमने दुख नहीं उठाया है, बच्चों, जवान बच्चों, तुमने तकलीफ नहीं उठाया है। तुमसे पहले तुम्हारा पेरेंट्स को तकलीफ उठाना पड़ा, तुम्हारे माता पिता को तकलीफ उठाना पड़ा, उन्हें निंदा करे सहना पड़ा, उन्हें समाज से निकाल जाना पड़ा, ताकि तुम आजादी और आराम के साथ सेवा करो। जो दुख और तकलीफ तुम्हारा परिवार देखे है, पेरेंट्स देखे हैं, तुम्हारे माता पिता देखे और तुम देख नहीं पाओगे, लेकिन वो भी धन्य थे, उनको आपके लिए तैयार कर रहा था। वो सह सकते थे, वो जी सकते थे, वो कुर्बान हो सकते थे और निंदा उठा सकते थे, इसलिए परमेश्वर उन्हें योग्य बनाया। मैं उन माता पिता को सलाम करता हूँ जो इस प्रेरणा के लिए साथी और समाज से निंदा सहा है, ताकि आने वाला पीढ़ी बड़ी आनंद के साथ सेवा करे। आज हम यहाँ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आनंद मना रहे। बच्चों, ये आजादी पहले हमें नहीं था, लोग मोहल्ला से निकाल देते थे, हमारा चिल्लाने की आवाज को सुन
आपके माता पिता यूसुफ के समान धन्य थे, जो सह थे हर चीज को, कैद और गुलामी के बावजूद भी और रुके हुए थे ताकि तुम्हारे रास्ता को बनाए, तुम्हारे बीच को लेके आए, तुम्हारे सही संदेश को लेके आए। और आज देखो तुम यहाँ पे नाच रहे हो, आप यहाँ पे आनंद मना रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके माता पिता ने आपके लिए सहा है। यही यूसुफ ने किया, यही यूसुफ ने किया। हालेलुया पढ़ सकते। यूसुफ ने यही काम किया। बोला भाइयों कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मुझे कुर्बान होना पड़ा, तुम्हारे लिए निंदित होना पड़ा, तुम्हारे लिए इस संदेश के लिए मुझे लड़ना पड़ा। मैं इस विजन को पूरा करने के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस दर्शन को पूरा होने के लिए मैंने भाइयों से विरोधी हो गया, मेरे परिवार से विरोधी हो गया, मेरे राजकार कर्मचारियों से विरोध हो गया, जिनके गुलाम में मैं था उनकी नजर से गिर गया, कोई परवाने में गिर के जेल में चला गया, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस दर्शन को पूरा होता हुआ दिखे। हालेलुया। उन्हें पूछो, मेरे भाई बहने जो पूछो, तो 30 साल पहले 1986, 88, 90, 95 में जो संदेश को ग्रहण किया है, उन भाई बहनों को पूछो कितना संघर्ष और तकलीफ से भरा हुआ ये सेवकाई था। एक एक शब्द के लिए कहते तो मन बदल रास्ता अच्छे बोलते थे, ऐसे गलत शब्दों से हमारा टोन को गलत अनुवाद करते थे। कहते तुम्हारे जय मसीह आसला से, तुम्हारे बदल आसला अच्छे, कितना निंदा, लेकिन हमने सह लिया। क्यों सहा? ताकि आज का दिन आप आनंद से लवने पाओ। रोते हुए हमने, आंसू बहाते हुए हमने इस सेवकाई को किया है ताकि आने वाला पीढ़ी के ऊपर कोई परेशानी ना हो, वो एंजॉय करे। लेकिन फिर भी आप आलसी बन के अपने माता पिता का खाना को खा के आलसी बन के चर्च में बैठते हो और संसार में उठे रहते हो। आपके जैसा भागा कोई नहीं है। परमेश्वर आपके लिए रास्ता तो बनाया है, आप बेदारी में रहो। कोई आपके लिए गुलाम बना, कोई आपके लिए निंदा उठाया, कोई आपके लिए कुर्बान हुआ, आपका नबी, आपका प्रेत, आपका फाइव फॉर मिनिस्टर आपके लिए बदनामी को सहा इस मैसेज के लिए, ताकि विजन दुल्हन के अंदर पूरा हो। फिर भी यदि हम ऐसा करते मानो ऐसा कर रहे हैं, तो आपके जैसा दुर्भाग्य कोई नहीं है। हालेलुया बैठ सकते हैं। यूसुफ कहता है मेरे भाइयों कोई बात नहीं, कितना निंदा हो गया हमारा, कोई बात नहीं, आपके पड़ोसी और आपके लोग दोस्त यार आपको ठुकरा दिए, आपका मित्र आपको रिजेक्ट कर दिए, आपको बड़े बड़े पार्टियों में बुलाना बंद कर दिए, कोई बात नहीं, आप बैठ सकते हैं। प्लीज कोई बात नहीं। लेकिन उसने क्या कहा? ये दिन आना था, आओ मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बीज को दूंगा। अपने परिवार के लिए बोलेगा और मेरा पापा को बोलना कि वो गोसेन के अंदर आ जाए, इमारत के अंदर आ जाए, वहां भोजन पर्याप्त है। यूसुफ कैद से कैसे बाहर आया, प्रधानमंत्री बना, प्रेज़ द लॉर्ड, सबके ऊपर हाकिम ठहर गया। क्यों? क्योंकि उसने इंतजार किया वचन की कसौटी का, परखा जा रहा था। इसलिए जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, जवान बच्चे हो चाहे हम सारे लोग, बहुत ऐसा लगता है कि अरे ये प्रकाशन को हम ग्रहण कर ले, अब कोई तकलीफ नहीं होगा, हम बहुत इजी जिंदगी जिएंगे। लेकिन नहीं, ये फूलों का रास्ता नहीं है, एक कांटों का रास्ता है। इस रास्ते में चलने के लिए आप अपने लोग आपके भी आपको ठुकराएंगे, आपके खिलाफत में आएंगे। उस समय आपका पेशेंस, धीरज, भक्ति का परीक्षा होने लगेगा। जिसके ऊपर आप अपेक्षा किए हो कि इसके द्वारा मुझे रिस्पेक्ट और आदर मिलेगा, वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करेगा, अनादर करेगा। फिर भी उस समय आपको पेशेंस रखना होगा, उस समय धीरज धरना होगा। एक दूसरे के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, आपका भरोसा केवल परमेश्वर का वचन होगा। इसलिए जब उसने अपने भाइयों को देखा कि उसके भाई लोग उसको बेच दिए और चला गया, उसके बाद अपने आप को देखा कि जिस पोतीफर के घर में काम किया वो भी उसको निंदा करके जेल खाने में डाल दिए। उसके बाद उसने अपने आप को देखा कि जेल के अंदर दो व्यक्ति पाए जाते थे, एक खिलाने हारा एक पिलाने हारा, और उनके पास भी जो स्वप्न आया था उसका अर्थ भी क्या कर दिया इसने जेल के अंदर बताया। खिलाने हारा और पिलाने हारा दोनों थी। सही बात है। दिलीप भाई आपको याद हो गए थे खिलाने पिलाने हारा, और सपने के अनुसार उसने एक व्यक्ति को मौत की सजा मिलेगा करके भविष्यवाणी कर दिया, अर्थ को बताया, और एक बचाया जाएगा करके बताया। जो व्यक्ति बचाया गया वो कैद से आजाद किया गया, और वही व्यक्ति राजा के पास गया और राजा को बोला तू घबरा क्यों रहा है, तेरा स्वप्न के चलते तूने सहारा मोटे मोटी गाय, पतली गाय ने मोटे गाय को खा दिया, या तेरी बाला ने दूसरे के बाला ने तेरी बाल को खा दिया, इसे तू चिंता क्यों करता है? ये दोनों प्रकार का जो तूने दर्शन देखा है हे राजा, ये दोनों एक ही दर्शन है। जो दर्शन नबी ने देखा, जो दर्शन प्रेरित ने देखा, ये दोनों दर्शन एक ही है। दोनों का टेंट विजन है और दोनों का एक मिनिस्ट्री है कि तीसरा महान ऋतु का इशारा कर रहा था।
इसलिए कहता है, हे राजा तू चिंता क्यों करता है? तेरा स्वप्न का अर्थ तो एक ही है कि 7 ऐसा समय आएगा जो सुकाल का होगा और 7 अकाल का होगा। और जब 7 सुकाल का वर्ष है, उस सुकाल के वर्ष में तू मनमाना जीवन मत जी। उस समय तू अपना बचत करना स्टार्ट कर दे। आमीन। ताकि जब अकाल आए तो तेरे घर के अंदर कोई कमी ना हो। इसलिए जब अकाल आया, जब लॉकडाउन आया, प्रेज़ लॉर्ड, हमने अपने खजाने में एक्स्ट्रा मैसेज को रख दिया था। सारी दुनिया जो मनमाना जीवन जी रही थी, लेकिन 2019 और 20 के बाद, 21 के बाद, प्रेज़ लॉर्ड, दुल्हन अपने खजाने से खाना स्टार्ट कर दिया। एलोहिम सीरीज, एलोहिम खजाना, उस ट्रेजरर से लेना स्टार्ट कर दी और 2021-22 आज तक उस खजाने से खाना स्टार्ट कर दी। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन ये साल जो था, ये अकाल का लास्ट ईयर था दुनिया के लिए, लेकिन दुल्हन के पास क्या था? भोजन था। इसलिए यूसुफ अब क्या कर रही है?